क्या बिजनेस करने पर डूब जाती है आपकी भी इन्वेस्टमेंट? बिजनेस में नहीं मिल रही ग्रोथ? कौन से ग्रह हैं जिम्मेदार? कुंडली में कौन सा भाव तय करता है आपकी अथॉरिटी? जाने कब आएगा आपके करियर में राइज और फॉल? बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको सुबह उठ के अपने जीवन का आज के दिन का पर्पस पता होता है कि काम पे जाना है, काम करना है। देखिए, जीवन में काम है तो पैसा भी आएगा। पैसा आएगा तो आपके जीवन की कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो केवल पैसा ही सॉल्व कर सकता है और करता चला जाएगा। और ज्यादातर प्रॉब्लम जब सॉल्व होती जाएंगी, पहले तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक डिग्निटी आएगी और सबसे बड़ी बात, जीवन सुख की तरफ जाएगा। अब एकदम से इसको उल्टा करके देखिए कि अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बीसियों तरह के क्लेश हैं और आपके जीवन से सुख निकल रहा है। आज के वीडियो की चर्चा का विषय है राइज एंड फॉल इन करियर, कि कब इंसान के करियर में एकदम से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कोई भी इंसान काम कारोबार में एकदम से बड़ा सफोकेटेड फील करना शुरू कर देता है। चलती चलती नौकरी छूट जाती है, बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, इंसान को समझ ही नहीं आता करें तो क्या करें। बीसियों तरह की प्रॉब्लम्स घेरना शुरू हो जाती हैं इंसान को। कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया वो नहीं फला, इंसान लगातार काम बदलता रहता है लेकिन जीवन सेटल ही नहीं हो पाता है। या फिर आप कह लीजिए कि काम कारोबार में एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि उसकी वजह से उसके करियर में उसको राइज नहीं मिल पाता। मेहनत लगती रहती है, जीवन में महीने साल जुड़ते चले जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन करियर में कोई तरक्की नहीं हो पाती है। ये कौन से ग्रहों की वजह से होता है? कौन सी शक्तियां इसके पीछे जिम्मेदार हैं? अपनी कुंडली में अपने इस पैटर्न को पहचाने किस तरह से, आज के वीडियो में यह भी चर्चा का विषय रहेगा। और साथ में आपको करियर के अंदर अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय किया जा सकता है, इस वीडियो के अंत में मैं वो भी बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जन्म कुंडली में आपके काम कारोबार का भाव होता है 10वां भाव, लेकिन जन्म कुंडली में जो 10वां भाव है ना, केवल काम कारोबार का नहीं होता। ये आपके जीवन में आपकी अथॉरिटी कितनी होगी, कितने लोग आपकी बातों को मानेंगे, कितने लोग आपके अंडर काम करेंगे। अपने काम में आप बिल्कुल एक हमेशा एक न्यू एंट्रेंट की तरह रहोगे या अपने काम में एक बहुत ही प्रभावशाली अथॉरिटी बनोगे, आपका 10वां भाव और उसके लॉर्ड की पोजीशन बताती है। जिस भी कुंडली में 10वें भाव का लॉर्ड पाप ग्रहों के साथ हो, जिस भी कुंडली में 10वें भाव का लॉर्ड खराब ग्रहों में हो, जिस भी कुंडली में 10वें भाव का लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, नो डाउट उनके करियर में बहुत मुश्किलों के बाद सेटलमेंट आती है। यह कभी किसी के साथ नहीं होता कि 10वें भाव का लॉर्ड बहुत खराब पोजीशन में है तो उसका करियर नहीं बनेगा। अब कुंडली का संदेश, कुंडली की कोडिंग कुछ और है। कुंडली कह रही है कि भाई आपको इस तरीके से चलना, तभी आपका करियर सेटल हो पाएगा। कुदरत चाहती है सभी का करियर सेटल हो, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली में कुदरत संकेत देके भेजती है ना, वो ये देती है क्या आपको अपने पेरेंट्स का काम आगे बढ़ाना है, क्या आपको नौकरी करनी है, क्या आपको व्यापार करना है, क्या पहले कुछ सालों तक आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बिना फल की इच्छा किए। ये संकेत देती है आपकी कुंडली। और जब लोग इन संकेतों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना और कहते हैं मुझे 2 साल हो गए संघर्ष करते हुए, कुछ नहीं बना, फिर मैंने काम चेंज कर लिया, फिर वो भी काम नहीं चला, इसका मतलब है कि बिल्कुल आप जितनी खुदाई कर रहे थे उसके अंदर सोना निकलने को ही था कि आपने खुदाई करने की जगह चेंज कर दी। तो आपको ये संकेतों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी से एक स्ट्रक्चर के अंदर आज आपको वो संकेत बताऊंगा कि कब आपके करियर में राइज आएगा, कब आपके करियर में फॉल आएगा। अपनी कुंडली में आपके करियर की यात्रा को पहचाने कैसे, तो इसमें कई सारे फैक्टर होंगे। इनमें से सबसे पहला फैक्टर है कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव का स्वामी कुंडली में जहां पे भी बैठा होगा ना, अब आपके काम कारोबार को वो वाली रंगत मिलनी शुरू हो जाएगी। सपोज करिए, उदाहरण के तौर पे 10वें भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, अब इन चीजों को जोड़िए। सेकंड हाउस किन चीजों का है? सेकंड हाउस है आपके कुटुंब का, परिवार का। तो पॉसिबिलिटी है कि पारिवारिक काम आगे बढ़ाए। दूसरा भाव जो है ये खाने पीने से संबंधित है, तो यह भी संभावना बनती है कि ये इंसान खाने पीने का काम कर ले। दूसरा भाव जो है ये आपके रिसोर्सेज का है, वेल्थ का है, पैसे का है। तो पैसे से संबंधित बैंकिंग इंडस्ट्री हो सकती है या मनी लेंडिंग इंडस्ट्री हो सकती है। ऐसे किसी भाव में इंसान जा सकता है, ऐसे किसी फील्ड में इंसान जा सकता है। तो इस तरह से कुंडली के किस भाव में 10th लॉर्ड बैठे हुए हैं, ये आपकी काम की किस्म को बताता है। खैर, हमारी आज की चर्चा का विषय है राइज एंड फॉल इन करियर।
तो आपकी कुंडली का 10वां लॉर्ड जहां पे बैठा होगा ना, ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु बन गया, इसको नोट करिए, साइड पे रख लीजिए। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपकी जीवन में चल रही दशा। किसी भी इंसान के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है ना, वो उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से कंट्रोल होती हैं। इसको उल्टे क्रम में लेके चलिए। क्यों? क्योंकि एक दशा 20 साल लंबी भी हो सकती है, 19 साल लंबी भी हो सकती है, 10 साल लंबी भी हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां आपको पता है 20 साल तक एक जैसी नहीं रहती, 10 साल तक एक जैसी नहीं रहती। तो सबसे गहरे में असर करती है प्रत्यंतर दशा, दूसरे नंबर पर असर करती है अंतरदशा, फिर होती है महादशा। हालांकि प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा जो है महादशा के कहने पे ही काम करेंगी, लेकिन आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, उनमें जो प्रत्यंतर दशा है ना, जो कई बार कुछ महीनों तक चलती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर करियर में कुछ उतार चढ़ाव आने होंगे ना, तो वो कुछ महीनों के टेन्योर में ही आएंगे। तो प्रत्यंतर दशा को जरूर पकड़िए। उस प्रत्यंतर दशा के अंदर बीज छिपे हुए हैं आपके करियर को लिफ्ट देने के लिए या आपके करियर को डाउनफॉल देने के लिए। अब तीसरे बिंदु, इन सभी बिंदुओं को आगे जाके हम ज्वाइन करेंगे, इसलिए अभी पहले नोट करते रहिए। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आएगा गोचर, चलते हुए प्लैनेट्स का पोजीशन चेंज करना। चलते हुए प्लैनेट्स देखिए पोजीशन चेंज करते हैं ना, हम हर बार देखते हैं शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया, गुरु ने, राहु ने, केतु ने राशि परिवर्तन कर लिया। प्लैनेट्स तो हमेशा जो है वो मूविंग है, चलते रहते हैं, तो प्लैनेट्स हमेशा अपनी राशि चेंज करते रहेंगे। लेकिन वो जो चेंज है आपको असर किस तरह का देगा, वो आपके दशा अंतरदशा के एंगल में ही देगा। अच्छी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है ना, तो ये गोचर आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। लेकिन अगर खराब दशा चल रही है और गोचर भी खराब जगह पे आ गया है, अब ये एक बिंदु बन जाएगा आपके जीवन में कुछ अवांछनीय बदलाव आने का, अनवांटेड चेंजेस आने का। अब इन चीजों को करियर पे लेके आइए। सपोज करिए कि किसी भी इंसान की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसमें कि उसकी कुंडली के परेशानी देने वाले घर जो हैं वो एक्टिवेट हो रखे हैं। यानी 8वां घर क्या होता है? आपके जीवन में लंबी चलने वाली परेशानियां। 8वें घर का स्वामी अगर आपके करियर के भाव में यानी कि 10वें भाव में है, तो ये आपके जीवन में लंबी चलने वाली करियर की परेशानियों का सूचक है। लेकिन ये सदा नहीं चलेंगी। ये जो प्लेनेट है ना, इनकी दशा अंतरदशा जब आएगी, वो ट्रिगर पॉइंट आ गया। उस समय पे उस इंसान के जीवन में ऐसे घटनाक्रम होंगे जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। ऐसे घटनाक्रम होंगे जिसमें उसके करियर में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं था, या उसके लिए वो बदलाव अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये भी आधा सच है। ये चीजें तभी कंप्लीट होंगी जब गोचर इस चीज में इन चीजों का साथ देगा। चलते चलते जो खराब प्लैनेट्स हैं ना, जैसे राहु या केतु, ये उस इंसान के करियर के भाव को प्रभावित करेंगे, तो ये चीजें एक्टिवेट होंगी। नहीं तो कब खराब दौर आया, कब थोड़ी सी ही दिक्कत देके निकल गया, पता भी नहीं चलेगा। अब गोचर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं नॉर्मली अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को देता हूं। आज आपके लिए मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आया हूं। ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल हमारे टेक्स्ट में है, लेकिन अभ्यास में कहीं ना कहीं लोगों से इग्नोर हो चुका है। वो है कि आपकी कुंडली का केतु, केतु जो प्लेनेट है ना, ये है आपको किसी भी चीज से डिटैच करने का। केतु जो प्लेनेट है इसको हम आरी कटर बोलते हैं। तो केतु जो है वो आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी है ना, इस पोजीशन को मार्क कर लीजिए। अब चलते चलते शनि, शनि क्या है? शनि तो आपके काम कारोबार के नेचुरल कारक हैं। जन्म कुंडली में शनि चलते चलते जब भी आपके केतु के ऊपर से निकलेंगे, यानी कि कुंडली में जहां पे केतु हैं, चलते चलते शनि जब भी उसके ऊपर से निकलेंगे, वो एक फेज होगा जब आपके काम कारोबार में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। और अगर दशा अंतर दशा इसका साथ दे दे तो ये परिवर्तन जो है 90 डिग्री तक काम को चेंज कर देते हैं। और अगर दशा अंतर दशा साथ ना भी दे तो भी वो जो 2.5 साल होते हैं ना, काम कारोबार में चेंजेस तो आके ही रहते हैं। और ये चेंजेस राइज भी हो सकते हैं, फॉल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली के अंदर योग कैसे बन रहे हैं, आपकी उस समय दशा अंतर दशा जो है अच्छे प्लैनेट्स की चल रही है कि खराब प्लैनेट्स की चल रही है। अब इन चीजों के अलावा सबसे बड़ी बात होती है शनि की कई पोजीशंस। शनि लगन से निकलेंगे तो ये आपके काम कारोबार को वृद्धि देंगे। नॉर्मली शनि जब लग्न से निकलते हैं ना, तो लोग डरते हैं कि कोई ना कोई परेशानी आएगी। लेकिन यही शनि जब चंद्रमा के ऊपर से निकलेंगे तो ये आपके काम कारोबार को कोई ना कोई मुश्किल में डालेंगे।
शनि का हर घर से निकलना आपके काम कारोबार में कोई ना कोई चेंज लेके आता है। वो चेंज बड़े भी हो सकते हैं और वो इतने छोटे भी हो सकते हैं कि वो आपको पता ना चले। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि है कैसे। और जितने अच्छे शनि होंगे तो शनि का गोचर उतने अच्छे चेंजेस लेके आएगा। शनि जितने खराब होंगे ना, गोचर में चलते चलते शनि उतने परेशानियां लेके आएंगे। चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के एक घर बाद जब शनि निकलते हैं ना, ये काम कारोबार में बड़ी तरह के चैलेंज लेके आते हैं। वो चैलेंज आपके करियर में राइज या फॉल कब लेके आएंगे? जब दशा अंतरदशा भी खराब प्लैनेट्स की चलेगी तो फॉल लेके आएंगे। अगर दशा अंतरदशा बहुत अच्छे प्लैनेट्स की चल रही है ना, शनि बदलाव तो लेके आएंगे, लेकिन ये बदलाव 100% आपकी फेवर में होंगे। तब हो सकता है कई लोग नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस कर लें, कई लोग हो सकता है बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर लें, कई लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ सकती है ऐसे फेज में। अब इसके अलावा फिर बारी आती है थोड़े से और टेक्निकल हो जाने की। क्या टेक्निकल हो जाने की? डिविजनल चार्ट्स में जाने की, जिसको हम कहते हैं वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली में जो D10 चार्ट होता है, जिसको दशांश चार्ट बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपके करियर की यात्रा सुगम रहेगी कि दुर्गम रहेगी, अच्छी रहेगी कि खराब रहेगी। जो डिविजनल चार्ट होता है ना, इसमें जो D10 चार्ट, जिसकी दशांश चार्ट, करियर से जुड़ा हुआ चार्ट, इसमें जो भी आपको लग्न मिला हुआ है ना, ये आपकी नियत बताएगा कि आप काम कारोबार किस नियत से करते हो। इमोशन से जोड़ के करते हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हो, केवल दिखाने के लिए करते हो, आपके मन की इच्छा क्या है, ये आपके डिविजनल चार्ट का जो लग्न है ना, वो बताता है। और जब भी कोई खराब गोचर आएगा ना, तो सबसे पहले उस चीज को हिट लगती है। अगर आप अपने प्राउड के लिए काम करते हो, प्राउड पे हिट लगती है। अगर आप पैसा कमाने के लिए काम करते हो, तो खराब गोचर में आपके पैसा कमाने की कैपेसिटी को हिट लगती है। अब इसके अलावा डिविजनल चार्ट्स में भी आपको 10वां भाव देखना है। वहां पे भी अगर खराब प्लेनेट होंगे ना, अब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हो आने वाले परिवर्तन के लिए। लेकिन अगर वहां पे कोई स्ट्रांग प्लेनेट बैठा है तो आते रहे परिवर्तन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलों से जूझ के जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको लिखिए, इसको फॉलो करिए। यानी कि अपनी जन्म कुंडली में अपने दशम भाव में देखिए खराब प्लेनेट है कि अच्छे, आपके 10th भाव का लॉर्ड कहाँ पे है। फिर देखिए कि उसके ऊपर से शनि राहु केतु का गोचर कब चल रहा है और दशा अंतरदशा का साथ मिल रहा है। इन चीज़ों से आपको अपने करियर के राइज एंड फॉल की प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं और सावधान भी रह सकते हैं कि कब यह खराब फेज आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जीवन में बड़ी सारी सफोकेशन से इस रूप से जीवन में बड़ी सारी सफोकेशन से आप इससे बच सकते हैं। अब आइए उपायों पे। उपायों के लिए कि 10वें भाव में यानी कि आपके करियर में जब भी खराबियां आए तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करना हमेशा आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो उसके लिए ना जो जो एनर्जीज 10वें भाव से जुड़ी हुई है ना, उनको पकड़िए। 10वें भाव से सबसे पहले एनर्जी जुड़ी हुई है शनि की। तो शनि की जो ऊर्जा है ना, उसको सही रखना है। शनि की ऊर्जा को सही रखने के लिए शनि के जो सिंबल है ना, यानी आपके अंडर काम करने वाले लोग, शनि के जो सिंबल है वो है जो अपनी स्किल से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, लेबर, उनको, यानी कि यहां पे मैं बेगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेबर की जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको आप शनि की चीजें यानी नमकीन चीजें जो है ऑन एंड ऑफ बांटते रहिए। यानी शनिवार वाले दिन उनको समोसा कचौरी ही खिलाते रहिए। इतना भर करना आपके सैटर्न की ट्यूनिंग करता है। और स्पेशली 10वें भाव के शनि को, यानी कि 10वें भाव को सही करना है ना, अपने शनि को सही करने के लिए आपको कैलोरी बर्निंग खुद भी करते रहना पड़ेगा। यानी एक ही कमरे में बंद होकर रहना, एक ही सिटिंग पोस्चर में काम करना, उसके अलावा आपको जिम करना है, आपको चलते फिरते रहना है। सुनने में ये आपको फिटनेस एडवाइस लग सकती है, दरअसल ये आपके शनि को सही करने की एडवाइस है। शनि को सही करना, काल भैरव मंदिर जाइए, काल भैरव मंदिर में, उस मंदिर में अगर दूध चढ़ता है दूध चढ़ाइए, वहां का जो भी चढ़ावा है शनिवार को वो चढ़ाइए। आपके शनि हमेशा फाइन ट्यून्ड रहेंगे। अब 10वें भाव से जुड़ा हुआ दूसरा प्लेनेट है मंगल। वो कैसे? क्योंकि मंगल 10वीं राशि में उच्च का होता है। 10वें भाव में भी मंगल होना, तो इस मंगल को बड़ा स्ट्रांग मंगल माना जाता है। तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ना आपके लिए करियर में कोई भी दिक्कत होगी ना, उसको एब्जॉर्ब करने में आपकी सहायता करेगा। और 10वें भाव से जुड़ा हुआ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सूर्य। सूर्य को सही रखिए। सूर्य को सही रखने के लिए डिसिप्लिन रहिए, अर्ली राइजर बनना होगा। सूरज को जल दीजिए, तांबे के लोटे में पानी डालिए, चीनी डालिए, गुड़ डालिए, लाल फूल डालिए, इनमें से कोई एक चीज डालिए और उस धार में से सूरज को देखिए।
कई लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ पे सूर्य के दर्शन नहीं होते, तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करिए ना, नीचे टब रखिए, पानी को इकट्ठा करिए और बाद में उस पानी को पौधों को दे दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का याद रखना, आपने सूर्य डिसिप्लिन के कारक हैं। जिस समय पे, जिस पहर में आप पानी देना शुरू कर रहे हैं ना, उसी समय को एडहेयर करिए, उसी समय पे रोज पानी दीजिए। और स्पेशली कॉन्टिन्यूटी को आपने पूजना है। कॉन्टिन्यूटी के हमारी एनर्जी कौन है? भगवान हरि विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, ताकि आपके जीवन में सबसिस्टेंस की कमी ना हो। दिक्कतें सभी को आएंगी, लेकिन जो इंसान इन ऊर्जाओं से जुड़ा रहेगा ना, दिक्कतें कब आई कब निकल गई उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इन बेसिक चीज़ों की एक्सरसाइज करिए और फिर देखिएगा कि आपके करियर में फॉल नहीं, केवल राइज आएगा। और जब भी करियर में दिक्कतों वाला समय आएगा ना, मक्खन से बाल की तरह कैसे कुदरत आपको उसमें से निकाल के ले गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस चर्चा को अभी विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।